नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में करना क्या है, क्या कुछ इसका इलाज है, क्या कुछ उपाय है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तन्वी राज। आपको बता दें कि बिहार की जानी मानी गायनिकोलॉजिस्ट है। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी से जूझ रहा है या उसे पता लग गया है कि ऐसा उनके साथ हुआ है, तो ऐसी स्थिति में इसका इलाज क्या है, क्या कुछ उपाय है, आपसे जानना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यानी जब प्रेगनेंसी यूट्रस के बाहर ट्यूब में या ओवरी में ठहर जाती है तो इलाज डिपेंड करता है कि आपके पास पेशेंट किस स्टेज में आई है। अगर बहुत अर्ली स्टेज में आई है यानी प्रेगनेंसी अभी अभी स्टार्ट हुई है, पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, आपने रूटीन चेकअप पे ये डिटेक्ट कर लिया है कि प्रेगनेंसी है, ट्यूब अंदर फटी नहीं है, यूट्रस के अंदर पेट के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उस केस में कई बार दवाओं से भी इसको मैनेज किया जा सकता है। कुछ दवाएं होती हैं जो हम लोग पेशेंट को देते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, जिससे प्रेगनेंसी वहीं के वहीं ग्रो करना बंद हो जाती है और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो रिजॉल्व हो जाती है, ठीक हो जाती है, अंदर ही ठीक हो जाती है। सो उसकी ग्रोथ को बंद कर देते हैं हम लोग। बट काफ़ी सारे पेशेंट, क्योंकि प्रेगनेंसी कई बार नहीं डिटेक्ट होती है, बहुत बार लोग ये जनरल मानना है कि अर्ली प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है, अभी तो पीरियड मिस हुआ है, तो लोग आते ही 2.5-3 महीने बाद हैं। तो ये जो आपका डायग्नोसिस है ये मिस हो सकता है। सीधे आप हमारे पास पहुँचेंगे जब ट्यूब ऑलरेडी फट चुकी है या कॉम्प्लिकेट हो चुका है पेशेंट। सो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अगर प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई है अपने डॉक्टर से मिलिए। ये गलत है कि आप सीधे 3 महीने पे आ रहे हैं, 4 महीने पे आ रहे हैं, बिकॉज लोगों को लगता है शुरू अर्ली प्रेगनेंसी में तो कुछ करना नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर जब लेट आती है यानी ब्लीडिंग शुरू हो गई है, ट्यूब फट गई है, तो उसका सर्जरी के अलावा कोई और उपाय नहीं है। हमें सर्जरी करनी पड़ती है। कुछ केसेस में हम लोग ट्यूब को बचा पाते हैं, बट काफ़ी सारे केसेस में अगर ट्यूब ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है, ख़राब हो गई है, तो ट्यूब को हटाना पड़ता है, फेलोपियन ट्यूब को वो पूरा ट्यूब काट के हटाना पड़ता है। अगर दूसरी ट्यूब ठीक है, आगे कंसीव करने में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती है, अगर एक ट्यूब भी ठीक से काम कर रही है तो। बट डेफिनेटली उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और इमरजेंसी में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इमरजेंसी है बिल्कुल। इसको जो सर्जरी है ये ट्यूब लैप्रोस्कोपी से भी की जा सकती है या फिर पेट खोल के भी की जा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। और क्या ऐसा भी होता है कि फेलोपियन ट्यूब फटने की वजह से ब्लीडिंग हो जाए अंदर में ही? जी और जी। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ऐसे में क्या किया जा सकता है? वही सेम जैसे मैंने बताया कि अगर ट्यूब फट गई है, कई बार पेशेंट के पेट में 1.5-2 लीटर खून भी बह जाता है, पेशेंट बिल्कुल शॉक में आती हैं, 4-5 बोतल खून चढ़ाना पड़ता है हम लोगों को, है ना। तो अगर ट्यूब फट गई है तो उसका कोई और उपाय नहीं है, आपको सर्जरी करके उस ट्यूब जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उस ट्यूब को हटाना पड़ता है। साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आप एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करें या फिर किसी को ऐसा भी हो सकता है क्या कि 4-5 महीने तक ये पता ही ना चले और एकदम से जाके 6वें या 7वें महीने पता लगे? नहीं, यूजुअली ऐसा नहीं होता है। दर इज़ अ वेरी रेयर कंडीशन जिसमें जिसको हम लोग कहते हैं अब्डोमिनल एक्टोपिक, यानी वो ट्यूब ओवरी में भी नहीं, जो पेट की कैविटी है उसमें बेबी ग्रो करने लगता है। वो आपका टर्म तक भी जा सकता है, बट इट इज़ वेरी 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 रेयर कंडीशन। और ऐसे में स्थिति में फिर क्या किया जा सकता है? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, किस जगह पे ग्रो कर रहा है बच्चा, कहाँ पे है, फाइनली उसको डिलीवर करना होता है सर्जरी करके। बट उसमें जो अवलनाल होती है वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं पेट में, नसें हैं, ब्लड वेसल्स हैं, लिवर है, सब कुछ है। तो उस पर डिपेंड करता है कि वो उसकी अवलनाल किस जगह से अपनी ब्लड सप्लाई ले रही है, कहाँ अटैच हुई है बच्चे की, क्योंकि जगह तो पेट में बहुत है, बच्चा अच्छे से ग्रो कर जाता है, 1.5-2 किलो का भी बच्चा हो जाएगा आपका, एंड यू विल थिंक मतलब। बट ये बहुत अनलाइकली है कि ये डायग्नोज ना हो टाइम पे, या फिर बिल्कुल डिलीवरी के टाइम पता चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। इट इज़ थियोरेटिकल कि कभी ऐसा हो जाए, बट आई हैव नेवर सीन इट हैपनिंग कि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है एंड तक। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि अभी ये समझ पाए होंगे कि टॉपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। अगर होता है तो ऐसी स्थिति में इसका क्या कुछ उपाय है, क्या कुछ इलाज है, ये भी हमने जाना। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।